इन्वेस्टर साइकोलॉजी का एक ऐसा पॉइंट जो हर एक इन्वेस्टर पे अप्लाई होता है। आज के इक्विटी शेयर मार्केट के टाइम को देखते हुए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए तो ये बहुत रेलेवेंट है ही सही, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जानना, पहचानना और महसूस करना कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, बहुत जरूरी है। देखिए, सबको पता है कि ऐसा कुछ होता है, बट कोई भी मानने को रेडी नहीं होता। एक ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंटर, एक ऐसा इन्वेस्टर बिहेवियर से रिलेटेड पॉइंटर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 70,000 से ऊपर मेंबर्स उसका पार्ट बन चुके हैं। ये है चैनल का स्क्रीनशॉट। ये जो वीडियो है ना, ये थर्ड पार्ट है इन्वेस्टर बिहेवियर वाली सीरीज का। इसका एक कंप्लीट सेपरेट प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे आ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इससे पहले कि हम कंसेप्ट का नाम जाने, इंपैक्ट जाने और सॉल्यूशन जाने, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देके देना है कि मैं 2 सिनेरियो आपके सामने रखने वाला हूं। आप क्या आंसर चूज करते हो हर सिनेरियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिनेरियो 1 क्या है? आपका नेबर को अपने ऑफिस की तरफ से 3000 रुपीज का एक डाइनिंग सेट गिफ्ट में मिला है, लेकिन आपके नेबर को उस डाइनिंग सेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक शाम को आप और आपका नेबर साथ में बैठे और डिस्कशन कर रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि यार उसके पास एक डाइनिंग सेट है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका नेबर बेचना ही चाहता है आज के दिन पे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इनफ डाइनिंग सेट्स है, अब उसे और नहीं चाहिए। आपको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है डाइनिंग सेट की। अभी के दिन, आज के दिन जब उसे गिफ्ट मिला है, उसकी वैल्यू 3000 रुपीज थी। आपने सोचा क्यों ना बाजार से लेने से अच्छा है कि मैं मेरे पड़ोसी से ही ले लेता हूं, उसके भी काम नहीं आ रहा, मेरे पड़ोसी को भी बेचना ही है डाइनिंग सेट, मुझे डाइनिंग सेट चाहिए। मैंने उसी से सोचा कि यार उसी से ले लूं। किस रेट पे आप लेना चाहोगे? 3000 रुपीज का गिफ्ट है जो उसे मिला है, किस प्राइस पे आप चाहोगे कि आपको डाइनिंग सेट मिल जाए, या आप क्या प्राइस ऑफर करने वाले हो उस डाइनिंग सेट के लिए? कमेंट करके बताइएगा। ये सिनेरियो 1 है। आई एम श्योर अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया ना तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपका आंसर फिक्स हो गया और फिर आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते। आई एम वेरी श्योर आप में से कुछ लोगों ने लिखा होगा 3000 का तो यार उसे गिफ्ट मिला है, हम 2500 में लेने की कोशिश करेंगे। कुछ कहेंगे कि यार हम 2000 में लेने की कोशिश करेंगे। कुछ कहेंगे यार हम तो 1500 ही देंगे, कौन सा मार्केट में जाके उसे 3000 रुपए मिलने ही वाले हैं। और कुछ तो इतने समझदार होंगे और इतने स्मार्ट होंगे, बोलेंगे सर आप हमें जानते नहीं हो, आप जो हमारी बार्गेनिंग की कैपेसिटी है ना सर, आप जानते नहीं हो अनंत, अभी तक हम 1000 रुपए में वो लेके आ जाएंगे। मतलब हर एक जने ने, आई एम वेरी श्योर, 3000 रुपीज से कम की ही प्राइस रखी होगी इस सिनेरियो में। अब सिनेरियो 2 की बात करते हो, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब आपके ऑफिस से आपको गिफ्ट मिला है, आपको एक डाइनिंग सेट मिला है, उस डाइनिंग सेट की वैल्यू 3000 रुपए है। आपको उस डाइनिंग सेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पड़ोसी को रिक्वायरमेंट है, आप उस डाइनिंग सेट को बेचना ही चाहते हो। आपका पड़ोसी सोचता है क्यों ना मैं कहीं बाहर से लूं, उससे अच्छा आप ही से ले लूं। अब वो गिफ्ट आपके पास है 3000 रुपीज का, जो आपको अपने पड़ोसी को बेचना है। कितने में बेचना पसंद करोगे? सिनेरियो 2 है। अब उसकी वैल्यू आप क्या लगाओगे, कमेंट करके बताइएगा। ये सिनेरियो 2 है, ध्यान से समझिएगा। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। कुछ लोगों ने लिखा होगा कि सर हम तो 3000 रुपए में देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 3000 रुपए है। कुछ कहेंगे कि यार हम चलो 50 रुपए डिस्काउंट में दे देंगे, तो 2950। बट मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि यार हम तो 3000 में देंगे, हम तो उससे कम में नहीं देंगे। और कुछ समझदार स्मार्ट लोग तो ये भी बोलेंगे कि सर आप हमें जानते नहीं हो, आपने अभी तक सर हमें पहचाना नहीं है अनंत, हम तो ना 3500 में देंगे हमारे पड़ोसी को और वो लेगा भी सही, आप हमारी नेगोशिएशन स्किल को नहीं जानते। ये क्या हुआ? सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में सेम डाइनिंग सेट है, उसकी सेम वैल्यू है, वो सेम गिफ्ट में मिला है, पर जैसे ही वो गिफ्ट आपके पड़ोसी को नहीं आपको मिलता है, उसकी वैल्यू आपके लिए ज्यादा हो जाती है। इससे क्या कहते हैं? यही कंसेप्ट है जो हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसे कहते हैं एंडाउमेंट इंपैक्ट, एंडाउमेंट इफेक्ट। मतलब जैसे ही किसी चीज के आप खुद ओनर होते हो ना, आपको लगता है कि यार इसकी वैल्यू ज्यादा है, मेरा पड़ोसी ना झूठ बोल रहा है, इसकी वैल्यू एक्चुअली में ज्यादा है। जैसे ही आपके पास ओनरशिप आती है, आप उसकी वैल्यू एक्सेस लगाने लग जाते हो, उतनी जितनी शायद उसकी है भी नहीं। इस कंसेप्ट को और समझने की कोशिश करते हो, इसका इंपैक्ट समझते हैं। इसका क्या इंपैक्ट होता है? 2 सबसे मेजर इंपैक्ट होता है। सबसे पहला तो इंपैक्ट का एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। हम हमारे शेयर्स को कभी बेच ही नहीं पाते, एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक शेयर है, वो आपने 200 रुपए में लिया और आपने सोचा यार ये मेरा शॉर्ट टर्म का शेयर है, मैं इसे 210 में बेच दूंगा। जैसी प्राइस 210 आती है, आपको लगता है कि यार ये तो 215 तो जाएगा, 215 आते ही मैं बेच दूंगा। जैसे ही 215 आता है, आप कहते हो कि बस अब मैं फाइनल डिसाइड कर रहा हूं, 230 में तो मैं इसे बेच ही दूंगा। ये मैंने प्राइस पंच भी कर दी, प्राइस 225 तक जाता है और फिर टूटते टूटते 190 आ जाता है।
जब वो 190 आता है, मार्केट का सिनेरियो चेंज हो चुका आता है, उस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब आए, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में एक सपना है कि मैं इस शेयर को 230 में बेचूंगा, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि यार मैं 190 में निकाल कैसे दूं, इसकी वैल्यू तो 230 ही है क्योंकि ये आपके पास है, ये आपका शेयर है, इसीलिए आप इसकी वैल्यू 230 से कम नीचे देखने के लिए रेडी नहीं होते। और 225 से नीचे तो कोई आपको कह दे, भगवान आपको कह दे आके कि बेटा इसको बेच दे, अभी यहां से खराब हो गया है शेयर, आप नहीं बेचोगे क्योंकि वो प्राइस आपने स्क्रीन में देख ली है, आपको लग रहा है ये तो इसकी फेयर वैल्यू है ही सही। ये क्या हुआ, ये इंडाउमेंट इफेक्ट का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंपैक्ट है जो हम सभी पे होता है, जिसे कहते हैं ओवर वैल्यूइंग वंस ओन स्टॉक। मतलब जो चीज हमारे पास होती है उसको हम ओवर वैल्यू करने लग जाते हैं, ये है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड जो इसी का जुड़ा हुआ भाई है वो ये कि फिर हम कंफर्मेशन ट्रैप में फंसते हैं। जब हमारे पास कोई शेयर 200 रुपए का 190 हो चुका है और 225 वो देख के आ चुका है, वो हमारे शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन का शेयर था, फिर हम कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब कोई एक्सपर्ट नहीं मिलता, हम सोचते हैं मेरे दोस्त से ही पूछ लेता हूं कि यार तुम्हें इस शेयर की क्या प्राइस लगती है। उस आपके दोस्त को कुछ पता भी नहीं उस शेयर के बारे में, फिर भी कह देता है आपके रीड करके, आपके इमोशन को रीड करके कि यार कम से कम ना इसकी 230 वैल्यू तो बनती है, और फिर आप उस बेसिस पे उससे एज अ कंफर्मेशन मांगते रहते और उससे कंफर्मेशन मांग के अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं। ये होता है कंफर्मेशन ट्रैप, कंफर्मेशन बायस, जो अपने पहले पॉइंट से, पहला पॉइंट क्या था कि हम अपनी खुद की वैल्यू को एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, खुद के शेयर को एक्स्ट्रा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, उसका सेकंड पार्ट होता है। और उसका एक जुड़वा भाई बोल दीजिए कि सेकंड इंपैक्ट ये आता है कि हम कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ये दो ऐसे ट्रैप है, आज सुनने में बड़े ही आसान है। आई एम वेरी श्योर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें हर एक इन्वेस्टर के साथ कभी ना कभी हुई है, बल्कि मेरे साथ भी हुई होगी। अगर मैं बोलूं कि यार मैं इस चीज का शिकार नहीं हुआ, बिना इस चीज को एक्सपीरियंस करे मैं इससे सीख लिया, तो वो भी गलत होगा। ये एक ऐसा पॉइंटर है, एंडाउमेंट इंपैक्ट एक ऐसी चीज है जो सभी के साथ होती है। इसका इंपैक्ट क्या होता है और इसका आगे का कंक्लूजन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले इंपैक्ट समझते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट होता है, एंडाउमेंट इंपैक्ट के क्या क्या इंपैक्ट हम पे होते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन समझेंगे। इंपैक्ट समझना, सबसे पहले हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते। सेकंड, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले भी लेते हैं डरते डरते और वो गलत हो जाता है, हमारी तो ना रातों की नींद, दिन का चैन खराब हो जाता है और फिर हम जो रिएक्ट करते हैं उसको लेके बहुत खराब रिएक्ट करते हैं। थर्ड, एग्जिट हम अपने पोर्टफोलियो से ले ही नहीं पाते। हमारा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म से हमारा शादी कर लेते हैं हम उस पोर्टफोलियो के साथ। ऐसा हमारे साथ हो जाता है कुछ शेयर्स के अंदर। फोर्थ, हम प्रॉपर हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पाते। ये हो गए 4 इंपैक्ट। अब इसके सॉल्यूशन पर जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक और उसी के साथ साथ प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी फॉर एजुकेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप चाहे तो उस चैनल का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स, उसी के साथ साथ डीमैट खुला के कैसे आप पार्ट बनेंगे उस चैनल का प्रोसेस दिया हुआ है, फॉलो कीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम रिवर्ट करके आपको उस चैनल का पार्ट बनने का प्रोसेस मेल पे ही रिवर्ट कर देगी। वरना आपको लगे यूजफुल ना, तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, काफी एडिशनल पर्क्स, जितना कमिट किया उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब चलते हैं कि हमारे साथ इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें प्रॉब्लम समझ आ गई, इंपैक्ट समझ आ गया, अब सॉल्यूशन की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन यह है कि आपको यह मानना पड़ेगा, नॉट डिसाइडिंग ऑन टू समथिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपना डिसीजन डिले कर रहे हैं, वो भी एक डिसीजन है। नॉट एग्जिटिंग अ पोर्टफोलियो, नॉट टेकिंग अ डिसीजन और सोचना कि चल पड़े रहने दे, ये भी एक डिसीजन है, ये हमें समझना पड़ेगा। सेकंड, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, किसी के पास कितना भी पैसा हो, मैं तो मान लिया कि आप मिलियनियर, बिलियनियर्स और अरबपति खरबपति हो, फिर भी आपके पास पैसा तो लिमिटेड है। हर एक जने के पास पैसा लिमिटेड होता है। अगर हमारा पैसा किसी पर्टिकुलर एसेट्स में, पर्टिकुलर शेयर में फंसा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हम वहां से निकल के कहीं एक बेटर जगह प्लेस करके हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को मत समझिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, आपको अपना कुछ पोर्टफोलियो, देखिए अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, उसमें से एटलीस्ट 10, 20, 30, 40, 50 रुपए तक का पोर्टफोलियो आप चाहे ना तो उसे ऑटो मोड पे रखिए, चाहे वो आप एसआईपी के थ्रू रखिए। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। नहीं भी चाहते ना, फिर भी कुछ पोर्शन तो आप अपने एसआईपी या ऑटो मोड में रखिए, ताकि कोई एक प्रोफेशनल आपके लिए मैनेज कर रहा हो और वहां पे आपके इमोशंस बाहर हो। फोर्थ पॉइंट, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कीजिए। सोचिए कि आपके पास शेयर है ही नहीं, आप तो ये समझ लीजिए कि शेयर में होल्ड ही नहीं कर रहा, फिर इंडिपेंडेंटली शांति से बैठ के सोचिए कि आपका दोस्त वो शेयर होल्ड कर रहा है, फिर आप उसे क्या डिसीजन देंगे। आपके पास अपना सॉल्यूशन हो चुका होगा।
फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट और फाइनल पॉइंट होने वाला है, कभी भी किसी भी शेयर के साथ शादी मत कीजिए। बहुत लोगों ने जैन इरिगेशन के साथ, यस बैंक के साथ, नाम खत्म ही नहीं होंगे अगर हम नाम लेने लग गए कि कितने लोगों ने किस किस शेयर के साथ शादी की है, ये सोच के कि वो आज के दिन तो ब्लू चिप है। बहुत सारे ऐसे शेयर है जो ब्लू चिप थे 20 साल पहले और आज उनका नामो निशान भी नहीं है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। हमें कभी भी किसी भी शेयर के साथ शादी नहीं करनी है। हमें ये समझना है कि यार वो शेयर के साथ ऐसा नहीं कि मैंने कोई शेयर ले लिया या कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मुझे लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना ही है। हम अपने चाहे तो एग्जिट भी ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस एंडाउमेंट इंपैक्ट का ये एक ऐसा चीज है जिसका हम शिकार बनने से बच सकते हैं। और अगर हमने ये चीज मेक श्योर कीजिए ना, ये एक ऐसा प्रिंसिपल होने वाला है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा और लाइफ लॉन्ग कभी भी कोई मेजर मिस्टेक करने से बचाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं ज्यादा दोस्त नहीं चाहता, सिर्फ 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करे बिना मत जाइएगा। लाइक या डिसलाइक ही आपकी पावर है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं लगे डिसलाइक कीजिए। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो ऐसा ही कोई वीडियो मिस हो जाएगा। डीमैट नहीं खुला है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।